अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा हियर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 के ऊपर आज हमारा 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 की थ्योरी मैंने करा दी थी। उसके जो एग्जांपल्स थी या उसके जो डेफिनेशंस थी इसके रिलेटेड वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था प्रीवियस, आप लोग उसको जाके लाजमी विजिट कीजिएगा, देखिएगा, वो डेफिनेशंस आप लोग याद कर लीजिएगा। जब वो डेफिनेशंस आप लोगों को याद होंगी तो आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत इजी लगेगा, किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने बताना है साइन के, इनके साइन किस किस्म के हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो आपने पहले ये चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि आपके पास ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसमें आपके पास होता है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा। 360 से 90 या 0 से 90 तक कहें तो ये पहला क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री से 180 तक दूसरा क्वाड्रेंट है, 180 से 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट है, 270 से 360 तक चौथा क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, 6 की 6। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आज सजना टूर चलिए, याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अब हमने देखना है कि साइन 160 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखें 160 जो है वो 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने इसलिए उसको क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया। हम कहते हैं सिंस 160 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन इज पॉजिटिव देयर, क्योंकि 160 दूसरे क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो लिहाजा हमने इसको पॉजिटिव कह दिया। बिल्कुल सेम इसी तरह आप कहेंगे कि cos 190 अगर आप देखें तो 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो टेन पॉजिटिव होता है, cos यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो इधर cos नेगेटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया। टेन 115 डिग्री है, तो डियर स्टूडेंट्स 115 डिग्री जो होता है वो 90 से ज्यादा, 180 से कम, दूसरा क्वाड्रेंट और दूसरे में टेन नेगेटिव होता है। सीकेंड 245 है, 245 जो होता है वो 180 से ज्यादा लेकिन 270 से कम, तीसरा क्वाड्रेंट, तो आप कहेंगे एज 245 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट सीकेंड इज नेगेटिव, क्योंकि सीकेंड कॉज के कोरेशो या आप इसको कहें रेसिप्रोकल है, वो तो चौथे में पॉजिटिव होता है तो तीसरे में ये नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव कहा है। कॉट 80 डिग्री पहला क्वाड्रेंट है और पहले में सारे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। कोसिकेंट 297 270 से ज्यादा, 360 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो कोसिकेंट भी नेगेटिव होता है। आप इसी तरह की इसके साथ डिटेल्स लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, मैंने इसकी ब्लैंक्स फिल कर रखी हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है साइन -310 और यहाँ पे ब्लैंक दे के साइन 310 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, आपने ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, इनमें से सिर्फ 2 इवन है, कॉस एंड सीकेंट। कॉस इवन है तो कॉस के साथ वाली रेसिप्रोकल सीकेंट, ये 2 इवन है, इनमें माइनस का साइन खत्म हो जाता है। बाकी जो 4 हैं, साइन है, कोसिकेंट है, टेन है, कॉट है, इन चारों में माइनस शुरू में आ जाएगा। तो देखें साइन में माइनस है तो माइनस स्टार्ट में आ गया, कॉस में माइनस है तो इवन है, प्लस हो गया, प्लस लिखें या कुछ भी ना लिखें क्योंकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये पॉजिटिव है। टेन में माइनस शुरू में आ गया, कॉट में माइनस शुरू में आ गया, सीकेंट में माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, कोसिकेंट में माइनस स्टार्ट में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि फाइंड दैट वेयर द थीटा लाइज। थीटा आपने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमें दिया हुआ है साइन थीटा लेस देन 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। हम पहले देखेंगे कि साइन लेस कहां कहां पे होता है। यहां पे देखिए पहले में साइन पॉजिटिव तो होता ही होता है, दूसरा यहां पे पॉजिटिव, पहले और दूसरे में पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहां पे हुआ, तीसरे और चौथे में। तो मैंने लिखा है भाई साइन लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से कम, मतलब कि नेगेटिव। साइन नेगेटिव होता है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। फिर उन्होंने कहा है कि cos थीटा ग्रेटर देन 0। cos एक तो यहाँ पे ग्रेटर होता है और एक फर्स्ट में, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ में ये हो गया
पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो कॉमन क्वाड्रेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो कॉमन क्वाड्रेंट आ रहा है फोर्थ। तो आप कहोगे सो टर्मिनल आर्म्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरे पार्ट में कॉट थीटा ग्रेटर देन 0, कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। कॉट ग्रेटर है तो हमने देखना है कि टेन ग्रेटर कहां पे होता है। टेन तीसरे और पहले में पॉजिटिव होता है, तो कॉट भी पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट एंड थर्ड। फिर हमने देखा भाई कोसिकेंट ग्रेटर देन 0, कोसिकेंट की तो को रेशियो साइन होती है, साइन पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट एंड सेकंड। तो इनमें जो कॉमन चीज आ रही थी वो आ रही थी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम कहेंगे सो टर्मिनल आर्म्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थोड़ा सा इन है, टर्मिनल आर्म्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टेन थीटा लेस देन 0, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। पहले हमने देखना है भाई टेन थीटा लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव कहां पे होता है, टेन यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहां पे हुआ, दूसरे और चौथे में। तो मैंने टेन को कहा है नेगेटिव है, तो वो सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है कॉस ग्रेटर देन 0, कॉस पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो मैंने इसको लिख दिया फर्स्ट एंड फोर्थ। और यहाँ पे भी दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, फोर्थ, तो मैं कहता हूं सो टर्मिनल आर्म्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कॉमन होता है उसी में लाइज करते हैं। चौथे पार्ट में कहता है सीकेंट थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0। पहले तो मैं देखता हूं कि सीकेंट लेस कहां पे होता है, सीकेंट का मतलब है कॉस, कॉस लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, तो नेगेटिव कहां पे होगा, या ऑब्वियसली सेकंड एंड थर्ड, तो ये होता है सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव। नेक्स्ट हमने देखा भाई साइन नेगेटिव कहां पे होता है, ये फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, फोर्थ एंड थर्ड। फोर्थ और थर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि ये वाली चीज जो कॉमन आ रही थी, मैंने कहा है कि इसको मैं एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देता हूं। तो यहाँ पे थर्ड है, तो हम कहते हैं सो टर्मिनल आर्म्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 5 है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। हमने देखना है कि ये कॉट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है टेन की बात करते हैं, टेन पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, तो हमने लिख दिया फर्स्ट एंड थर्ड। फिर है साइन थीटा लेस देन 0, साइन नेगेटिव कहां पे होता है, पहले दोनों में पॉजिटिव होता है, तो तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है, तो इसको भी मैंने लिख दिया फोर्थ एंड थर्ड। तो इसको भी लिखने की वही रीजन थी कि इनको मैंने ऊपर नीचे लेकर आना। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, सो टर्मिनल आर्म्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट पार्ट है इसका कॉस थीटा लेस देन 0। हमने देखा कि कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, तो नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, तो मैंने इसको लिख दिया सेकंड एंड थर्ड। टेन लेस कहां पे होता है, टेन पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में, इसको हमने लिख दिया सेकंड और फोर्थ, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है सेकंड। सो टर्मिनल आर्म्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी तवज्जो से देखिएगा। उसमें दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। एक मेथड तो है जो हमने फार्मूले डिराइव किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। वो फार्मूले हमने जो डिराइव किए थे, एक मेथड तो ये है कि हम उन फार्मूलों से क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड उसका ये है कि अगर हम फार्मूले इस्तेमाल ना करें और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, और ज्यादा आसान वही मेथड है। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, आपको जो मेथड आसान लगे वही कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन की वैल्यू दी हुई है और आपने बाकी सारी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन की वैल्यू दी हुई है 12/13। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/13। हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है। सडन साइन की वैल्यू दी हुई है, तो आपको एक वैल्यू तो यहीं से मालूम हो जाएगी कोसिकेंट थीटा, क्योंकि वो इसके उलट होता है, तो वो बन जाएगा 13/12। सबसे पहले तो आपने बताना है कि साइन है पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ऑफ कोर्स या तो पहले क्वाड्रेंट में होगा या फिर पहले में या फिर दूसरे में, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी होगी कि कौन सा क्वाड्रेंट नहीं है, तो उसमें कहता है कि यहाँ पे उन्होंने आई थिंक सो फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है जी।
तो इसमें हम देख लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू है 12/13। अगर साइन की ये वैल्यू है तो कोसिकेंट की वैल्यू आ गई 13/12। हम कहते हैं कि एज साइन थीटा इज इक्वल टू, वो जो मैंने आप लोगों को बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो जो था सम पीपल है वो होता था साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। इसका मतलब है साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू है 12/13। इसका मतलब है मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है। अगर मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं तो तीसरी वैल्यू मैं मालूम कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस है 13। जब मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ गए तो मैं कहता हूँ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हमने बेस मालूम करनी है। वैल्यू पुट करते हैं 12 का स्क्वायर प्लस बेस तो हमने मालूम करनी है, तो बेस ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस है 13, उसका स्क्वायर लिख देते हैं जी। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बेस हमने मालूम करनी थी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। ये 144 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ये बन जाता है 25। और हमें तो बेस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे है स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बेस की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हमें जब पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन चाहिए होगा तो वो हम क्वाड्रेंट को देखते हुए यूज कर लेंगे। परपेंडिकुलर भी आ गया है, हाइपोटेनियस भी आ गया है और बेस भी आ गया है। जब आपके पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों चीजें मौजूद हो तो आप इसकी कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमारे पास जो होता है फार्मूला, कॉस किस चीज की इक्वल होता है, टेन किस चीज की इक्वल होता है, कोसिकेंट, कॉट, ये सारी वैल्यूज देखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन थीटा की वैल्यू तो आ गई। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, और वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। जी स्टूडेंट्स, तो बेस की वैल्यू मेरे पास है 5 ओवर हाइपोटेनियस की मेरे पास वैल्यू है 13, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। बहुत ही सिंपल सी बात थी, किसी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है। तो आपके पास ये जो कॉस की वैल्यू है ये 5/13 आ गई है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है तो हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 एज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कॉस की वैल्यू आ गई। अगर ये कॉस की वैल्यू ये है तो मेरे पास जो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी 13/5, तो ये दो वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट होता है हमारे पास टेन, और टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है जी डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है 12 ओवर बेस है 5, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/5, और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, और टेन थीटा की ये वैल्यू है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12, क्योंकि ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल रेशियोज हैं। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उन्होंने एक की वैल्यू दी हुई थी और बाकी सबकी आपसे पूछी हुई थी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई रोल जोल नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इस मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन में गलती के चांसेस नहीं होंगे। सबसे पहले आपके पास साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है,
कोसिकेंट कोई एक रेशियो दी हुई होगी तो आप उसको उल्टा देंगे तो उसकी रेसिप्रोकल रेशियो की तो वैल्यू आपको वहीं से मिल जाएगी। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। या तो आपको साइन दिया होगा या कॉस दिया होगा या टेन दिया होगा या सीकेंड दिया होगा या कोसिकेंड दिया होगा या कॉट दिया होगा। सीकेंड दिया होगा तो आप उसको उल्टा देंगे, कॉस देख लेंगे और कॉस की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। कोसिकेंड दिया होगा तो आप उसको उल्टा के साइन देख लेंगे और साइन की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। कॉट दिया होगा तो आप उसको उल्टा के टेन करके टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस कर देंगे। तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों में से कोई सी दो वैल्यूज दी हुई होंगी। जैसे साइन थीटा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनियस 13 दो दिए हुए थे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी वैल्यू हमने मालूम कर ली। जब आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों आ जाएं तो आप इसकी मदद से कॉस बेस और हाइपोटेनियस होता है वैल्यू पुट करेंगे। कॉस थीटा 5 और 13 है, उल्टाएंगे सीकेंड आ जाएगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस 12/5 है, उल्टा देंगे तो कॉट आ जाएगा 5/12। तो इस तरह से आप सारी की सारी वैल्यूज इसमें इजीली फाइंड कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है उसमें मैं क्या करता हूं कि उसके क्वेश्चन को मैं फार्मूलों से सॉल्व कर लेता हूं। आप लोगों ने सारे के सारे फार्मूले भी पढ़े हुए हैं, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी से सॉल्व कीजिएगा। लाजमी नहीं है कि यही वाला मेथड आप अप्लाई करें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें कहता है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। cos थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। इसमें कहता है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड थीटा डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि cos थीटा की वैल्यू ये दी हुई है और पहला क्वाड्रेंट नहीं है। cos पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो किस में हो सकता है जी? बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट बता दिया। cos थीटा की वैल्यू ये है तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? बिल्कुल वो बन जाएगी 41/9। पहली बात तो आप अगर इस तरीके से करना चाहें तो cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ऊपर वाली वैल्यू है बेस 9 और हाइपोटेनियस है 41। आपके पास बेस और हाइपोटेनियस आ गया। आप परपेंडिकुलर की वैल्यू इस तरह से आप फार्मूला लगाएं, आप परपेंडिकुलर मालूम कर लेंगे। जब आपके पास तीनों वैल्यूज आ जाएं तो आप ये वाला लिख के SPH CBH एंड TPB सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये लिख के आप सारी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास फार्मूलों से मैं सॉल्व करना चाहूं तो कॉज है तो मेरे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मेरे पास कॉज है, मैंने तो मालूम करना है साइन, तो मैं साइन को इधर ही रखूं, कॉस को उधर जाके माइनस करवा दूं। तो ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से आ जाता है। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट करें 9/41 इसका स्क्वायर, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81/41 का स्क्वायर 1681। मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर जी बिल्कुल 1681 है, ठीक है। तो इसका जब हम एलसीएम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681, एलसीएम ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा 1681 माइनस 81, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर 1600 ओवर 1681, ये थोड़ा सा 1600 है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है साइन स्क्वायर थीटा की। मुझे तो साइन चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है और 1681 का 41। साइन थीटा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 41, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट है फोर्थ और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 40/41। ये अगर साइन थीटा की वैल्यू है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? बिल्कुल वो बन जाएगी माइनस 41/40। ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू अभी आ गई और ये मेरे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से कॉस और सीकेंट की वैल्यूज आ गई थी, तो दो वैल्यूज मेरे पास रहती हैं टेन और कॉट की, उनको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि अगर हम उनको सॉल्व करना चाहें तो फार्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। बिल्कुल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और हमें तो वैल्यू चाहिए टेन की, तो ये 1 उधर जाके मैं माइनस करवा देता हूँ। मैं लिखूंगा
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। जी यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास सीकेंड थीटा की क्योंकि वैल्यू आई थी 41/9, तो मैं लिखता हूँ 41/9 का होल स्क्वायर माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1681/9 का स्क्वायर 81 माइनस 1। जी बिल्कुल, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 81, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 1681 माइनस 81 वो बन जाएगा 1600/81, और इधर हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट द आंसर दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू 1640/81 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस आ जाएगा। क्वाड्रेंट फोर्थ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 40/9। टेन थीटा की ये वैल्यू है तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी -9/40। तो ये मेरे पास मेथड है फार्मूलों के जरिए से सॉल्व करने का, और पहले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा एक दफा रिपीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन था cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड थीटा डज नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि cos पॉजिटिव है और पहला क्वाड्रेंट नहीं है तो पॉजिटिव पहले और चौथे में होता है, लिहाजा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। हमने दिखा दिया कि क्वाड्रेंट फोर्थ है। नेक्स्ट हम कहते हैं cos की ये वैल्यू है तो सीकेंड इसको उल्टा देंगे, वो बनेगा 41/9। हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तीन फार्मूले यूज होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला यूज होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरा यूज होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास ये सीकेंड की वैल्यू आ गई, हमें कॉस दिया हुआ है साइन चाहिए, साइन चाहिए तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें साइन स्क्वायर चाहिए, साइन इधर ही रखते हैं, कॉस को उधर जाके माइनस करवा देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करते हैं। कॉस की वैल्यू है 9/41, इसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81, 41 का स्क्वायर 1681। 1681 एलसीएम लेते हैं तो 1681 माइनस 81 1600 हो जाता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 1681 का 41, और स्क्वायर वाली टर्म है तो प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट चौथा है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन तो होता है नेगेटिव, तो लिहाजा इसके साथ हमने नेगेटिव लिख दिया, माइनस के साथ 40/41। साइन की वैल्यू ये है तो इसको उल्टा देंगे तो कोसेकेंड आ जाएगा -41/40। फिर हमें चाहिए टेन की वैल्यू, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इधर ही रखें तो 1 को उधर जाके माइनस करवा देंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/9 का होल स्क्वायर -1। यहाँ से 1681/81 -1, 81 इधर एलसीएम लेंगे, 1681 माइनस 81/81, ऊपर 1600/81 एलसीएम स्क्वायर रूट 40/9। टेन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया, उल्टाएंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है -√3/2, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि वो कहते हैं नेगेटिव है और दूसरा क्वाड्रेंट नहीं है, तो नेगेटिव है दूसरा क्वाड्रेंट नहीं है तो जाहिर बात है तीसरा क्वाड्रेंट होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज दी हुई है, आगे आप इसके ऊपर यही बार इसी क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल सेम फार्मूला लगाएं, आपकी मर्जी, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इशू से सॉल्व करें तो आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल इसी तरह से है, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और शेयर लाजमी किया करें ताकि जितने स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए उनका फ़ायदा होगा। लॉकडाउन सिचुएशन है, कोरोना वायरस की वजह से लोग घर बैठे हुए हैं तो उनका फ़ायदा हो जाएगा, तो आप मैक्सिमम शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।